हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्ज रिपोर्ट क्या है। जीडीएस सेक्शन में आपका जब सिलेक्शन होता है, चाहे बीपीएम में, चाहे एबीपीएम में, चाहे डाक सेवक में, तो आपको चार्ज रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, चार्ज रिपोर्ट देते हैं क्योंकि आपको ज्वाइनिंग लेना रहता है। ज्वाइनिंग जैसे मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका ट्रेनिंग हो गया है एंड ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर लेके जाते हैं आप क्या, ब्रांच ऑफिस चाहे डिविजनल ऑफिस। डिविजनल ऑफिस आपको भेजते हैं, बोलते जाइए ब्रांच ऑफिस आपको ज्वाइनिंग लेना है। चाहे आपका सब ऑफिस में ज्वाइनिंग हो, वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे जो भी रहते हैं तो उनको चार्ज रिपोर्ट देना रहता है। चार्ज रिपोर्ट क्या होता है? चार्ज रिपोर्ट पे साइन करना रहता है। जैसे आपका मान लेते हैं बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है तो आपको एज ए बीपीएम चार्ज लेना पड़ेगा। चाहे आपका एबीपीएम में सिलेक्शन हुआ तो एज ए एबीपीएम आपको चार्ज लेना होगा। चाहे डाक सेवक में सिलेक्शन हुआ तो आपको एज ए डाक सेवक चार्ज लेना होगा, तब जा कर के ही आपका सैलरी क्रेडिट होगा। तो ये जो चार्ज रिपोर्ट होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये चार्ज रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सैलरी में दिक्कत होगा, लेट से आएगा। जब तक चार्ज रिपोर्ट अकाउंट ब्रांच नहीं पहुंचेगा तो आपका सैलरी क्रेडिट नहीं होगा। तो चार्ज रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपका रिकॉर्ड है कि आप ज्वाइनिंग की है, आप इतना तारीख को ज्वाइनिंग किए हैं। ये सब प्रूव है कि आपका ज्वाइनिंग हुआ है। ये सब बाद में कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये सब चीज़ आपको बचाएगा, ये चार्ज रिपोर्ट। तो चार्ज रिपोर्ट का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि पता नहीं चलता है कितना इंपॉर्टेंस है। जब धीरे धीरे काम करेंगे तो पता चलता है। तो क्या होता है, जब ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो वहाँ पे चार्ज रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो चार्ज रिपोर्ट क्या होता है? चार्ज रिपोर्ट में रिलीविंग ऑफिसर का साइन होता है, रिलीव्ड ऑफिसर का साइन होता है। जितना भी अगर बीपीएम में सिलेक्शन हुआ, जितना भी कैश आपको मिलता है, जो भी सामान है नहीं है, कितना तारीख को ज्वाइनिंग ली है, कहाँ ज्वाइनिंग ली है, कौन बीओ है, हेड ऑफिस का नाम क्या है, किसको लेटर भेजना है। तो चार्ज रिपोर्ट मेनली सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है, इंस्पेक्टर को भेजा जाता है, हेड पोस्ट मास्टर को भेजा जाता है, एसपीएम सब पोस्ट मास्टर को भेजा जाता है एंड बीपीएम को भी रहता है। जो ऑफिस में आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे भी चार्ज रिपोर्ट आपको रखना चाहिए। और खुद एक चार्ज रिपोर्ट साइन करा कर रख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम इंक्वायरी होगा तो ये चार्ज रिपोर्ट आप दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे मेमो नंबर लिखा रहता है, तो मेमो नंबर एक प्रूफ रहता है कि हाँ आपका सच में ज्वाइनिंग हुआ है, जेन्युइन तरीके से आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुआ है। तो ये चार्ज रिपोर्ट अगर नहीं भरेंगे तो आपका दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि चार्ज रिपोर्ट को कैसे भरना है। तो मेरे पास तो आपको बता देते हैं कि चार्ज रिपोर्ट कैसे भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको चार्ज रिपोर्ट भरना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और किसको किसको देना रहता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के पास, हेड पोस्ट मास्टर के पास, सब पोस्ट मास्टर के पास, बीपीएम के पास। ठीक है, जो आप ज्वाइन खुद के नाम से भी कर सकते हैं। तो 5 एटलीस्ट चार्ज रिपोर्ट बना कर रखिए, उसमें मेमो नंबर सब रहता है, वो लिख कर रखिए, कभी फ्यूचर में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे भरना है आपको। यहाँ पे देखिए सामने में लिखा हुआ है, चार्ज रिपोर्ट को एसीजी 61 बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। यहाँ पे फ्रंट में देखिए एसीजी 61 लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। चार्ज रिपोर्ट एंड रिसिप्ट फॉर कैश एंड स्टाम्प्स ऑन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। चार्ज रिपोर्ट आपका अपना यहाँ पे ऑफिस का नाम लिख देना है इस जगह पे। यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड एट द चार्ज ऑफ द ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा जिस ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग हुआ है। वाज मेड ओवर बाय, ठीक है, किसके द्वारा चार्ज दिया जा रहा है, जो चार्ज आपको दे रहा है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। टू नेम, किसको दे रहा है तो आपको चार्ज दे रहा है तो आपका जो नाम है यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, टू नेम के आगे में। ठीक है, एट प्लेस, कौन जगह पे चार्ज आपको मिल रहा है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम, आपका बीओ का नाम यहाँ पे होगा। एट प्लेस के आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे खाली जगह में लिख दीजिएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। ऑन डेट, कौन डेट को आपको चार्ज दे रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आज 27 तारीख है तो 27 तारीख या 26 तारीख, 26/7/2023 या 3 अगस्त 2023, इस तरह से लिख दीजिएगा यहाँ ऑन डेट के आगे। ठीक है, फोर आफ्टर नून इन अकॉर्डेंस विथ, ये सब चीज़ उतना नहीं देखना है, आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेमो नंबर मिला है तो मेमो नंबर यहाँ के नीचे में लिख दीजिएगा, नंबर यहाँ जो है नंबर के नीचे में। उसके बाद रिलीव्ड ऑफिसर में जो आपको चार्ज दे रहा है उसका साइन होगा। ठीक है, रिलीव्ड ऑफिसर में जो आपको चार्ज दे रहा है, आप जो चार्ज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो आप चार्ज ले रहे हैं, इसीलिए आपका साइन होगा रिलीविंग ऑफिसर में। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, रिलीव्ड ऑफिसर में कौन साइन करेगा एंड रिलीविंग ऑफिसर में कौन साइन करेगा। जो आपको चार्ज दे रहा है वो आएगा रिलीव्ड ऑफिसर में,
जो आप चार्ज ले रहे हैं, जिसको चार्ज दिया जा रहा है वो है रिलीविंग ऑफिसर, क्योंकि वो ले रहा है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उसको रिलीविंग ऑफिसर बोलेंगे। जो काम को छोड़ रहा है वो रिलीव्ड ऑफिसर के अंडर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैक साइड में है सर्टिफाइड दैट द बैलेंस एज डिटेल्ड बिलो वेयर हैंडेड ओवर टू मी बाय द रिलीव्ड ऑफिसर एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम। मतलब जो रिलीव्ड ऑफिसर चार्ज दे रहा है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा है तो आपको सही से लेना है और सब कुछ एक्सेप्ट करना है सही से, ठीक है। अब जितना भी कैश वगैरह देगा, मान लेते 7500 रुपया कैश दिया जाता है जब किसी को चार्ज देते हैं, तो 7500 रुपया या कितना 10,000 ही दे रहा है, 20,000 ही दे रहा है आपको, तो यहाँ पे कैश में लिखिएगा, ठीक है, कितना रुपया आप ले रहे हैं उससे। ये बहुत प्रूफ वाला चीज़ है, नहीं तो क्या होगा कि आपको 10,000 दे रहा है, वो बाद में बोलेगा हम तो आपको 50,000 कैश दिए थे, ठीक है, चार्ज रिपोर्ट लेने टाइम। तो ऐसा नहीं करना है। 10,000 अगर वो दे रहा है तो 10,000 यहाँ पे लिखिएगा, अगर 200 टका दे रहा है तो 200 लिखिएगा, अगर 50,000 दे रहा है तो 50,000 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। वो बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, ठीक है, दिक्कत आ जाता है। अगर फंसाने वाला रहेगा तो फंसा ही देगा, क्योंकि हम आपको चार्ज रिपोर्ट देने टाइम आपको 40,000 दिए थे, तो आप बोलेंगे नहीं तो आप 40,000 नहीं दिए, आप तो 10,000 दिए, तो क्या प्रूफ रहेगा। तो यही प्रूफ है, चार्ज रिपोर्ट में आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन भरना है, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प कैश ये सब अगर दे रहा है तो ठीक है लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिलीव्ड ऑफिसर में फिर से उसी का साइन होगा जो आपको चार्ज दे रहा है, और रिलीविंग ऑफिसर में आपका होगा जो आप चार्ज ले रहे हैं, चाहे बीपीएम में, चाहे एबीपीएम में, चाहे डाक सेवक में, सबका सेम ही चार्ज रिपोर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, यहाँ डेटेड उस लिखा है ना, तो वो डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फॉरवर्डेड टू, तो जिसको आपको भेजना, मान लेते सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा एसपीओ लिख दीजिएगा, जो भी डिवीजन का नाम है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर इंस्पेक्टर को भेजना है तो आईपीओ लिख दीजिए, आईपीओ, जो भी सब डिवीजन के अंडर आते हैं तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद एक भेज दीजिएगा हेड पोस्ट मास्टर का, एसपीएम लिख दीजिएगा, जो भी हेड पोस्ट ऑफिस का नाम है वो लिख दीजिएगा। एक भेजना है सब पोस्ट मास्टर को, जो भी सब पोस्ट मास्टर का नाम जगह है, मान लेते हैं जो भी सब पोस्ट मास्टर है जहाँ का, वो लिख दीजिएगा जगह का नाम, ठीक है, और भेज दीजिएगा। और इंडिया पोस्ट का इन्वेलप आता है, उसी में सबको भर देना है। सामने में लिख दीजिएगा टू एंड फ्रॉम, इधर से फ्रॉम लिखिएगा, सामने उधर से टू। जैसे ये कॉर्नर है ना मोबाइल के, यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ पे आपको लिखना है इस जगह पे लिखना है टू, यहाँ इस नीचे में लिखिएगा फ्रॉम। मान लेते हैं आप भेज रहे हैं तो आपका नाम लिखा रहना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन लिखा रहना चाहिए, पिन कोड लिखा रहना चाहिए। जिसको भेज रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे आईपीओ भेजना है, आईपीओ को यानी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को भेजना है तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लिखिएगा। जिस सब डिवीज़न के अंडर है तो वो सब डिवीज़न लिखिएगा, पिन कोड लिखिएगा। अगर सुपरिटेंडेंट को लिखना है तो एसपी, जो भी डिवीज़न का नाम है वो लिखिएगा। पिन कोड मस्ट है, पिन कोड पोस्ट ऑफिस में पिन कोड मस्ट है, पिन कोड लिखना ही है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, अगर ये चीज़ आप नहीं भरेंगे तो हो सकता है आपका सैलरी लेट से आए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको देखना चाहिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, ताकि ये सब चीज़ भरने में दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर चैनल फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए महाराज, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे आप बात करने के लिए आ सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए बाय बाय।